दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्व पेपर पर। पिछली कक्षा में हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा था। अब इस कक्षा में हम मुहावरे एवं लोकोक्ति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मुहावरे और लोकोक्ति दोनों ही अलग चीज़ होती हैं। एक बार उन्हें जान लेते हैं। अगर हमारी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। आपके आने वाली परीक्षाओं में ये सभी हमारी जो 3 वीडियो हैं हिंदी की एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं हम। वो पूरी आपके लिए लाभकारी होगी, हितकारी होगी। कोई भी परीक्षा हो आपकी, यूके पीएससी लेवल की, यूके ट्रिपल एससी लेवल की, जैसे पटवारी, लेखपाल, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड या जेल वार्डन इत्यादि, कोई भी परीक्षा हो आप उनकी परीक्षा आप इसे दे सकते हैं। साथ ही साथ टेट और सी टेट, उनमें भी आप इसे काम में ले सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देर ना करते हुए अब इसे स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम। देखो, मुहावरे क्या होते हैं। देखो, मुहावरा कोई भी ऐसा वाक्यांश होता है जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके, मतलब उसका अर्थ ग्रहण ना करके क्या होता है, उसका कोई दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना। मतलब हम अम, समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है दूसरे की भावनाओं से। अगर दूसरा कोई कहता है चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, मुहावरा कहते हैं। ऐसी लोकोक्ति में क्या होता है, ये वास्तव में क्या होता है, एक तीखी युक्ति है। युक्ति का मतलब एक बात है जो श्रोता के हृदय पर सीधी प्रभाव डालती है। इसे हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, प्रवाद भी कहते हैं, वाक्य भी कहते हैं और जनश्रुति भी कहते हैं। जनश्रुति मतलब लोगों द्वारा सुनी जाने वाली, ठीक है, लोगों द्वारा सुनी गई, ये सब क्या होती हैं, लोकोक्ति कहलाती हैं। देखें, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। मुहावरा क्या होता है, मुहावरा एक वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो लोकोक्ति है ना, एक संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे होश उड़ जाना, ये क्या है, मुहावरा है। ठीक है ना, उसके तो होश उड़ गए। ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो मतलब इसको स्वतंत्र रूप से यूज में नहीं ले सकते। लेकिन जब वाक्य की बात आएगी, वाक्य में हम क्या यूज कर लेते हैं इसको, जैसे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ठीक है ना। जो बड़ी बातें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। और छोटी 2-4 अक्षरों की बात होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक टाइप से अगर हम समझने के लिए कह सकते हैं। लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा है इसमें कि मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। देखो, इन दोनों में समानता क्या क्या होती है। दोनों की भाषा शैली को सरस एवं प्रभावी बनाते हैं। ये दोनों ही है ना, भाषा, शैली और को प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज है। ठीक है ना। व्यापक अनुभव मतलब बहुत तगड़ा व्यापक अनुभव हुआ है तब जाके इन्हें बनाया गया है। दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। विलक्षण का मतलब जो हम बोल रहे हैं उससे अलग अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों में प्रयुक्त शब्द के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी, देखो इनमें पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। और दोनों की सार्थकता क्या होती है, प्रयोग के बाद ही सिद्ध होती है। सार्थकता का मतलब उसकी सत्यता। ठीक है ना। पढ़ते हैं अब। देखो, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे बढ़ते हैं। अंडे सेना का क्या मतलब होता है, घर में बेकार बैठना। जूतम पेजार का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। पौ बारह होना अर्थात अत्यधिक लाभ होना। आगे बढ़ते हैं। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है। इसका ये मतलब होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। आगे बढ़ते हैं। कान का कच्चा होना अर्थात सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। इनको याद रखें, बहुत ज़्यादा से इनको गांठ बांध दें एक बार, ताकि आप कभी भूलें ना। और इससे आगे वाली क्लास में हम एमसीक्यूज़ करेंगे। ये तो प्रीवियस ईयर्स में कहीं किसी यूपी में या उत्तराखंड में या पीसीएस में या ईपीएससी में आए हुए एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, उन सब जगह आए हुए एग्जामों के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज़ करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्ति के।
पहले हम इसे करते हैं। जैसे घुटने टेकना का क्या मतलब होता है? हार मानना। खिचड़ी पकाना का मतलब होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान, अर्थात अल्प ज्ञान खतरनाक। ठीक है ना? नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब क्या हुआ? अल्प ज्ञान खतरनाक होता है या हानिकारक होता है। छाती पर मूंग दलना, इसका मतलब होता है बहुत परेशान करना। जान पर खेलना अर्थात जोखिम उठाना। कान में तेल डालना अर्थात कुछ ना सुनना। 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। और गांठ में बांधना मतलब खूब याद रखना। इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, गांठ में बांधने का मतलब क्या होता है? खूब याद रखना। अगर मेरी बातों को भी आप गांठ बांधेंगे, तो अगर आप गांठ बांध के पूरी सीरीज पढ़ेंगे एक बार, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी एग्ज़ाम में जाके बैठ सकते हैं हिंदी पढ़ने के पश्चात। आगे बढ़ते हैं हम। घड़ी में तौला घड़ी में मासा, अर्थात घड़ी का मतलब जरा सी देर में। ठीक है ना? जरा सी बात में क्या हो जाता है? खुशी हो जाना, और जरा सी बात में नाराज़ हो जाना, यही होता है घड़ी में तौला घड़ी में मासा। आगे बढ़ते हैं हम। कलेजा पसीज जाना, अर्थात भावुक हो जाना या द्रवित हो जाना। ठीक है ना? किसी की बात सुन के कलीजा कलेजा पसीज गया, यार उसके साथ ऐसा बहुत ही बुरा हुआ है यार, उसके इस तरीके से हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है? द्रवित हो जाना। आँख उठाकर भी ना देखा, इसका मतलब होता है ध्यान तक ना देना। ठीक है ना? क्या होता है? ध्यान तक ना देना। यथा नाम तथा गुण, अर्थात जैसा नाम वैसा ही गुण। नाक रगड़ने का मतलब क्या होता है? विनती करना। मक्खी मारने का मतलब खाली बैठना। अभी हमने एक जगह पढ़ा था अंडे सेना। अंडे सेना का क्या मतलब होता है? खाली बैठना तो होता ही है, लेकिन अंडे सेने में एक चीज़ और जुड़ जाती है, घर में खाली बैठना। ठीक है ना? अब ये दुकान में बैठा है कोई व्यक्ति और वो मक्खी मार रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? खाली बैठा है। ठीक है? दुकान में मक्खी मार रहा था, लेकिन कोई व्यक्ति को हम घर में क्या बोलेंगे? घर में अंडे सेर रहा है। ठीक है ना? अगर किसी काम पर बैठा है तो वो क्या होगा? मक्खी मार रहा है। अगर वो घर बैठा है तो वो क्या हो जाएगा? अंडे सेना। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है ताकि हम गलती ना करें कहीं। सब जवाब दिखाना अर्थात झूठा आश्वासन देना। हक्का बक्का, हक्का बक्का का मतलब क्या होता है? जानते ही हैं आप, अचरज में पड़ना। अटखेलियाँ सूझना मतलब दिल लगी करना। आपे में नहीं रहना, आपे में नहीं था मैं, अर्थात सुध खो बैठना। औंधी खोपड़ी, मेरा वो दोस्त है बिल्कुल औंधी खोपड़ी है, अर्थात बिल्कुल बेवकूफ़ होना, बिल्कुल ही मूर्ख होना। आगे बढ़ते हैं हम। जब भी इन्हें पढ़ा करें किसी भी सेंटेंस को हिंदी के, तो एक बार उसे वाक्य में ज़रूर प्रयोग किया करें। कई बार क्या होता है? वाक्य से ही हमारा आंसर निकल आता है, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका मतलब क्या हुआ? धनी तो हैं, गांठ के पूरे मतलब धनी तो हैं, लेकिन मूर्ख भी हैं। ठीक है ना? गागर में सागर भरना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना। चोर के पैर नहीं होते, अर्थात दोषी व्यक्ति अपने आप ही फंसता है। ठीक है ना? चोर के पैर नहीं होते, दोषी व्यक्ति अपने आप ही फंसता है। पेट भरे मन मोदक से कब, ठीक है ना? पेट भरे मन मोदक से कब। केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती। समझे? किस इसका मतलब क्या होता है? पेट भरे मन मोदक से कब। मन मोदक मतलब मन में लड्डू फूटने से, समझ रहे हो ना? मन मोदक मतलब मन में लड्डू फूटा, हम कहते हैं ना, कैटेगरी का एक ऐड आता है, मन में लड्डू फूटा। तो उसी से आप हिसाब लगा सकते हैं, पेट कब भरता है? मन के मोदक से या मन में लड्डू फूटने से। तो उसका मतलब क्या होता है? अर्थात केवल सोच ही रहा है, तो इससे कोई सफलता नहीं मिलती, इससे कोई काम नहीं होता। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, अर्थात छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, इसका मतलब क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं हम। ना 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, अर्थात जब 9 मन तेल ही नहीं होगा, इसका असंभव कार्य होगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होता है? ओछा आदमी थोड़ा गुड़ या धन होने पर इतराने लगता है। खेत रहना, ये कई बार आ रखा है। ठीक है ना? खेत रहने का मतलब क्या होता है? खेत रहना, खेत रहने में होता है युद्ध में शहीद होना। आगे बढ़ते हैं हम। कलई खुलना, सच्चाई का पता लगना। ठीक है? आगे बढ़े। कलई खुलने का मतलब क्या होता है? सच्चाई का पता लगाना या लगना। अंधे की लकड़ी, अंधे के पास लकड़ी है तो वो क्या है? एकमात्र सहारा है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, या तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, हमारे जैसे गंगू तेली। 9 2 11 होना, अर्थात भाग जाना।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कान भरना। कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। सिर उठाने का मतलब होता है विद्रोह करना। चैन की बंसी बजाना, ध्यान रखेंगे, चैन की बंसी बजाना, इसका मतलब मौज करना। आगे बढ़ते हैं। आँख का किरकिरी होना या आँख की किरकिरी होना, अर्थात कोई व्यक्ति हमारी आँखों में खटक रहा है, अर्थात वो खटक रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हमारे लिए अप्रिय है, अर्थात आँख किरकिरी होना मतलब अप्रिय होना। आगे बढ़ते हैं। जादू बही जो सिर चढ़कर बोले, अर्थात मतलब इसका क्या हुआ, जादू बही जो सिर चढ़कर बोले, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। 9 दिन चले 2.5 कोस, समझ, 9 दिन में कितने चले, 2.5 कोस, अर्थात बहुत ही धीरे चलना। कई बात तो आप इसको इससे समझ जाएंगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अर्थात अपनी खुद स्वयं की प्रशंसा करना। कहाड़ी से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा, इसका मतलब क्या होता है, एक विपत्ति से दूसरी विपत्ति में पहुंच जाना। ओछे की प्रीति बालू की भीति, ध्यान रखेंगे, ओछे की प्रीति बालू की भीति, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों के प्रेम भी अस्थाई होता है, ठीक है ना। भीति का मतलब दीवारी होता है, ठीक है ना। बालू, बालू मतलब रेता। ओछे, ओछा मतलब ओछा व्यक्ति जिसकी कोई बात का दम ना हो, अर्थात अपनी बात पर अड़ा ना रहे, या बेकार आदमी जो बिल्कुल दूसरे का सम्मान ना करे। तो ओछे की प्रीति मतलब प्रेम अस्थाई होता है, किसकी तरह, बालू की दीवार की तरह। जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना देखो बहुत, इसको हम कई अलग तरीके से ले सकते हैं। जूतियों में दाल बांटना, तो इसका मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। घड़ों पानी पड़ना, सही है ना, घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना, ठीक है ना। ये मत सोचना आग लग गई तो घड़ों पानी डाल दिया। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका मतलब क्या होता है, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। पढ़े को फारसी, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, अर्थात योग्यता होते हुए भी निम्न स्तर का कार्य करना। कई बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जैसे आजकल हो रहा है, क्यों, जो बिना पढ़े हैं उनको पेपर मिल जाता है, बाकी जो पढ़े लिखे हैं पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। नाक बच जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इज्जत बच जाना। खेत रहना अर्थात वीर गति को प्राप्त हो जाना, अभी पढ़ा था, खेत रहना अर्थात शहीद वाला भी हो सकता है या वीर गति को प्राप्त हो जाना। चांद पर थूकना, इसका मतलब क्या करना है, सम्मानीय का अनादर करना, ठीक है ना, या निर्दोष पे कलंक लगाना, या कोई सम्मानीय व्यक्ति है उसका हम क्या कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। खरगोश के सींग निकलना मतलब असंभव होना। पानी से घी निकलना, ये भी असंभव होना। बालू से तेल निकलना, ये भी असंभव होना। और साथ ही में साथ एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, ना राधा नाचेगी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, वो भी क्या होता है, असंभव ही होना, ठीक है ना। लोहा लेना मतलब शत्रु से मुकाबला करना। राणा प्रताप जी ने मुगलों से बहुत ही ज़्यादा लोहा लिया, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ लोहा खरीदा, इसका मतलब क्या हुआ, उनसे मुकाबला किया। कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप होता है, आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र। और काठ का उल्लू होना मतलब लकड़ी का उल्लू, बहुत ही ज़्यादा मूर्ख होना, ठीक है ना। अकल का दुश्मन मतलब बुद्धिहीन होना। तू डाल डाल में पात पात, अर्थात चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका मतलब सब जानते ही होंगे, अवसर का लाभ उठाना। आग में घी डालना मतलब क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, अर्थात क्रोधी एक टाइप से लड़ाई झगड़े को बढ़ाना, या कोई क्रोध कर रहा है या कोई बात हो रही है उसको बढ़ाना, यही क्या कहलाता है, हमारा आग में घी डालने का कार्य करा उनने। आगे बढ़ते हैं हम। कीचड़ उछालना अर्थात बदनाम करना होता है। सिर खाना मतलब अवांछित संवाद, सिर खाने का मतलब बेफालतू की बातें करना। सिर खपाना मतलब सोच विचार करना। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, कई बार हम इसे और भाषा में कह सकते हैं, गांव में छोरा और शहर में ढिंढोरा, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है पास में भी कोई वस्तु होती है, उस
उस होने की वजह से भी, लेकिन हमें पता नहीं है, पास रहते हुए वस्तु हम दूसरी जगह खोजते हैं, चारों ओर खोजना। तन पर नहीं है लत्ता, पान खाए अलबत्ता, अर्थात झूठा दिखावा करना। घी के दिए जलाना, ये तो आप सभी जानते होंगे, खुशी मनाना। आगे बढ़ते हैं। सोने में सुगंध, अर्थात सुंदर वस्तु में गुण होना। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, पहले भी आई जगह था। मूर्ख धनी, अर्थात मूर्ख तो धनी तो है लेकिन मूर्ख है, ठीक है ना। आँख का अंधा, ठीक है ना, मूर्ख है। गांठ का पूरा मतलब पैसे बहुतेरे हैं। नई जमीन तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग करना, अलग तरीके से, नई बात, नया प्रयोग करना। सीधी मुंह बात ना करना, नाराज़गी प्रकट करना। तीर मारने का मतलब होता है तुमने कद्दू में तीर मार दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा काम कर दिया। छाती पर मूंग दलना, अधिक परेशान करना, पढ़ा था अभी। कई तीर कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ताल मेल ना होना। इसको भी ध्यान रखना है, कई बार आ रखा है। कोई तीर घाट तो कोई वीर घाट, ताल मेल ना होना। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। नाम राम नाम जपना, पराया माल अपना, अर्थात धोखे से धन जमा करना, ठीक है ना। अर्थात धोखे से क्या हो गया, धन जमा करना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प विद्या भयंकर, सही है ना। अल्प ज्ञान भयंकर होता है या हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं। कान भरना अर्थात चुगली करना होता है। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना होता है। चैन की बंसी बजाना अर्थात मौज करना होता है। कई बार ये रिपीट हो रखे हैं, इसीलिए इस तरीके से 2-3 बार बीच में आ जाते हैं। आँख का तारा होना अर्थात अप्रिय प्रिय होना, अत्यंत ज़्यादा प्रिय होना। सिर पर पाँव रखकर भागना मतलब तुरंत भाग जाना। तिल का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बड़ा कर देना। 9-2-11 होना मतलब बिल्कुल गायब हो जाना, मिस्टर इंडिया की तरह, सबसे आंखें बचाकर भाग जाना। मुट्ठी गर्म करना मतलब करी होगी एक आध बार किसी कांस्टेबल की, दरोगा की। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। नाक बच जाना मतलब इज्जत बच जाना। कान भरना मतलब चुगली करना। खेत रहना मतलब युद्ध में शहीद होना या वीर गति को, पढ़ा था भी ना, वीर गति को प्राप्त होना, वीर गति को प्राप्त होना हमने पढ़ा था। अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम में लेना। ये बहुत ही पुराने परीक्षा में आ रखा है, लेकिन इनके रिपीट होने के चांस रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, हम इसको इतने आराम से पहचान नहीं सकते कि इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। कई मान लो अगर इसके मिलता जुलता कोई ऑप्शन में आ गया तो हम वही कर देंगे, लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे कि विवेक से काम लेना। इसलिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने पढ़ा क्या है और उसको हमें पेपर में लिखना कैसे है या पेपर में करना कैसे है। आगे बढ़ते हैं। अंगूठी का नग होना मतलब बहुत कीमती होना। समुद्र मंथन करना मतलब कठोर परिश्रम करना। तीर मारना मतलब बड़ा कार्य करना। आगे बढ़ते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। लुटिया डूब जाना मतलब पूर्णतः हार मानना। छक्के छुड़ाना मतलब, छक्के छुड़ाना का मतलब क्या हुआ, छक्के छुड़ाना का मतलब हुआ कि उसको हरा देना, ठीक है ना। हारना नहीं होगा, ठीक है ना, हरा देना। छक्के छुड़ाना, अगर छक्के छूटना होता तो क्या होता, हारना। पौ बारह होना मतलब अत्यधिक लाभ होना या लाभ ही लाभ होना। जौहर खुलना मतलब भेद का पता लगना। जौहर खुलना मतलब भेद का पता लगना। ढपोर शंख, ढपोर शंख मतलब बेवकूफ़। 9-2-11 होना, रफू चक्कर हो जाना, ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना, सही है ना। छक्के छुड़ाना या ऐसी तैसी करना, दुर्दशा करना ही हुआ एक टाइप से, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तिलांजलि देना, पूर्णता मुक्त होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिर आंखों पे बैठाना मतलब हृदय से सेवा सत्कार करना। आँख से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा, आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। बीसों उछलना, बहुत ही ज़्यादा बाँसों उछलना मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना। उछलने का मतलब प्रसन्न हो गए। भाड़ झोंकना मतलब व्यर्थ समय नष्ट करना। लंगोटी में फाग, ठीक है ना, लंगोटी में फाग, इसका मतलब क्या हुआ, दरिद्रता में भी आनंद मनाना। खून पानी होना मतलब कोई असर ना होना। माथा ठनकना मतलब
किसी बात की आशंका होना, ठीक है ना। ठीकरा फूटना मतलब किसी का ठीकरा फूट गया, इसका मतलब क्या हुआ, बताएं, कमेंट में दीजिएगा। इसका एक मतलब और होगा, इसमें गलत लिखा हुआ है इस समय ये, दांतों तले, ये बताना मेरे को किसमें, कमेंट में। दांतों तले उंगली चबाना मतलब हैरान होना। आगे बढ़ते हैं हम। अंधेर नगरी मतलब अन्याय की जगह। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना, ठीक है। ईमान बेचना मतलब अपने कर्तव्य से हट जाना। मांगे भीख पूछे गांव की जमा, अपनी असलियत भूलकर बात करना। मांगे भीख पूछे गांव की जमा, ठीक है ना। मतलब अपनी असलियत भूल जाएगा और दूसरे के बारे में पूछने लगेगा, जी ये कितने कमाता है जी, अपनी हालत भूल गया। अपनी ढपली अपना राग, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, ये होता है अपनी ढकली अपना राग। हंसुओं के ब्याह में खुरपी का गीत, ठीक है ना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका मतलब बेकार की बातें करना, जुड़ी उड़ी बातें नहीं करना, अलग से बातें करना। जाके पाँव ना फटे बिबाई, सो क्या जाने पीर पर आई, ठीक है ना। जाके पाँव ना फटे बिबाई, जो सो क्या जाने पीर राई, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, बांझ गया जाने पर सब पीड़ा, ठीक है ना। वही तो है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। आगे बढ़ते हैं। जस दूल्हा तस बनी बारात, सभी साथी एक ही जैसे, जैसा दूल्हा वैसी बनी बारात। ऊँट के मुंह में जीरा, ज़रूरत से बहुत कम। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, सुखी को सब जगह सुखी सुख दिखाई देता है। कर भला तो हो भला, सेवा करने का अच्छा फल मिलता है। घर का बेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है। नाचना आगे जाने आंगन टेढ़ा, नाचना जाने आंगन टेढ़ा मतलब खुद को कुछ आता नहीं है और दूसरे को दोष देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, खुद तो ज्ञान है नहीं और दूसरे को और सामग्री या दूसरों को दोष देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अधिक जल घगरी छलकत जाए, ठीक है ना। थोड़ी विद्या या धन या बल होने पर इतराना। तबेली का भला बंदर के सिर, ठीक है ना। तबेली की भला बंदर के सिर, किसी का अपराध दूसरे के सिर के लिए, दूसरे के लिए हो जाता है वो। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ गए, उपकार करने के चक्कर में स्वयं को दुख भोगना पड़ जाएगा, ठीक है ना। गए नमाज पढ़ने, रोजा गले पड़ गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तोली, अर्थात आकाश पाताल का अंतर ना होना। अर्थात आप जानते ही हैं, अभी पिछले ही पढ़ा था हमने, टूट चाप नहीं जुरे सिरा रिसाने, सही है ना। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, ठीक है ना। टूट जाना चाप तो क्या फ़ायदा, जुड़ता नहीं है ना क्रोध करने से, वही लिखा है यहाँ पे। अंधा पावे आंखें तो परिताए, अंधा पावे आंखें तो पछताए। अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। अभी पढ़ा था हमने, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, कार्य वही श्रेष्ठ होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। राम नाम अपना पराया माल अपना, तो इसका मतलब क्या होता है, धोखे से धन जमा करना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। घर का जोगी जोगड़ा और आन गाँव का सिद्ध महंत, पढ़ा होगा, घर का जोगी जोगड़ा और आन गाँव का सिद्ध महंत, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, इसका मतलब ये हुआ। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम से बुराई मिलना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, ठीक है ना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, कैसे जम जाएगी भाई सरसों, मट्टी लगानी पड़ेगी, बहुत समय लगेगा, समय देना पड़ेगा, अर्थात कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। कौड़ी को ना पूछना, इसका मतलब क्या होता है, निकम्मा होना। तालू में जीभ न लगना, अर्थात चुप ना रहना, सही है ना। अपनी जीभ संभाल के यूज कर, या तेरी जीभ तो रुक ही नहीं रही है, या तालू में जीभ ना लगना, तो इसका मतलब क्या होता है, चुप रहना, चुप ना रहना। हाथ पीले करने का मतलब होता है विवाह करना, ठीक है ना। और आँख का तारा मतलब बहुत प्रिय, अपना उल्लू सीधा करना स्वार्थ पूर्ति।
सारा काम रुक जाना अर्थात गुड़ गोबर हो जाना। तूती बोलना मतलब किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना। फिसल पड़े तो हर गंगे, मजबूरी में काम करना। आगे बढ़ते हैं हम। तेली का बैल होना मतलब बुरी तरीके से काम में लगे रहना। छाती पर मूंग दलना मतलब पास रह के दुख देना। दुख तो देना लेकिन छाती की बात करिए तो पास रह के। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल और बेढंगा होना। गूलर का फूल होना अर्थात कभी ना दिखाई देना। सही है ना। ईद का चांद होना कभी कभी दिखाई देना, और कूलर का फूल होना कभी ना दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीना, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत अनुभवी होना। टिप्पस लगाना मतलब सिफारिश करना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, समझे, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जैसे छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं हम। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। न ऊधो का लेना न माधो का देना, अभी आई थी, शायद कांस्टेबल के पेपर में आया था। न ऊधो को लेना न माधो का देना, अपने काम से काम रखना। ठीक है ना, यही होता है, काम से काम रखना। कान फूंकने का मतलब होता है दीक्षित करना अर्थात उसे बताना या पढ़ाना। या उसको दीक्षित करने का मतलब होता है सलाह देना, एक टाइप से कान फूंकना। सूरत नज़र आना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभवी होना। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, तो कभी के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, या कल्पनाशील बहुत ज़्यादा होते हैं कभी। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आँख का नीर ढल जाना अर्थात निर्लज्ज हो जाना। सही है ना, आंखों से आंसू गिर जाते हैं ना, नीर गिर जाना, पानी गिर जाना, इसका मतलब क्या हो गया, निर्लज्ज हो गए। ठीक है ना। तोते की तरह आंखें फेरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। आगे बढ़ते हैं। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक है ना। हथेली पर सरसों जमाना मतलब काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। ठीक है ना, सरसों जमाना का मतलब क्या होता है, सरसों को उगाना, तो इतनी जल्दी नहीं हो जाता काम। दाम लगाना मतलब मूल्य आंकना। आगे बढ़ते हैं हम। कच्चे घड़े से पानी भरना अर्थात ठीक ढंग से काम न करना। चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार की प्रतिष्ठा बनाए रखना। दिन को दिन रात को रात न समझना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम को कुछ भी ध्यान रखना। ठीक है, दिन को दिन मत समझो और रात को रात मत समझो। 12 तारीख को लेखपाल पटवारी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ और सुख आराम छोड़ो। ठीक है ना, इसी का मतलब ये हुआ, दिन को दिन और रात को रात ना समझना। मेहनत करना बहुत ही भयंकर तरीके से, आप भी यही करो। रीढ़ टूटना मतलब निराश हो जाना। शैतान की याद मतलब बहुत लंबी होना। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। ठीक है ना, टाल मटोल करना, सुबह शाम करना मतलब बेवकूफ़ बनाना। हाथ ऊंचा होना मतलब दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। डंके की चोट पर कहना मतलब सबके सामने घोषित करना या सबको बताना। 3 13 होना मतलब तितर बितर होना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। अंग अंग ढीला होना मतलब शिथिल होना, अर्थात कह सकते हैं हम शिथिल होने का मतलब कमज़ोर पड़ जाना। ठीक है ना। अंधे के हाथ बटेर लगना, किसी वस्तु का अनायास मिलना। ठीक है, अचानक से ही मिल गई, अंधे के हाथ में बटोर पकड़ ली, बताओ। आँख का पानी ढल जाना, अभी पड़ा था, नीर भी आया था अभी, आँख का नीर ढल जाना, निर्लज्ज हो जाना। कलेजा होना मतलब हिम्मत होना होता है। आगे बढ़ते हैं। ओखली में दिया सिर तो मूसली का क्या डर। ठीक है ना, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। इसका मतलब क्या हुआ, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने पड़ते हैं। ठीक है ना, ये अभी हमारे ऊपर फिट हो रहा है। ओखली में सर दिया है तो मूसलों का क्या डर। हाथ उठाकर देना मतलब स्वेच्छा से किसी को कुछ देना। पानी ना मांगना मतलब तत्काल मर जाना, उसने तो पानी भी नहीं मांगा। सिर उठाना मतलब विरोध में आना। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या, ये पेपर में आ रखे हैं। अटकेगा सो भटकेगा अर्थात सो विचार में पड़ने से काम नहीं होता। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। अंदर छूत नहीं, बाहर दूर दूर, मन में कुछ, बाहर कुछ कुछ। ठीक है ना, मन में कुछ पढ़ते हैं ना, मन में राम बगल में छुरी, वही वाली बात है। अंदर छूत नहीं, बाहर दूर दूर, अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। अपने ही लोग बुरे हों तो पराये व्यक्ति को क्या दोष देना है भाई, अपना ही आदमी बुरा है तो। आगे बढ़ते हैं। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन तो बिगड़े। सही है ना, दूसरे को हानि पहुंचाने के चक्कर में स्वयं को भी हानि के लिए तैयार रहना। अब की अब के साथ, जब की जब के साथ, जो सामने हो उसी की चिंता करनी चाहिए। ठीक है ना, अफसर चूके डोमनी, गावे ताल बेताल। ठीक है ना, अफसर चूके डोमनी, गावे ताल बेताल। समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मेहनत करते रहें। बीच में कोई भी दुविधा आए, कठिनाई आए, पढ़ाई करते रहें। कोई नहीं, ऐसी कठिनाई परेशानियाँ आती हैं, आप पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छे पद पर पहुँचें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अच्छा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आँख के आगे नाक सूझे क्या खाक। ठीक है ना, आँख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता। आग खाएगा तो अंगार उगलेगा, मतलब बुरा काम का बुरा नतीजा। आगे बढ़ते हैं। आगे जाएं घुटने टूटे, पीछे जाएं आँख फूटे, जिधर जाएं उधर संकट। आदमी बसे तो सोना कसे। ठीक है ना, आदमी बसे और सोना कसे। साथ रहने पर मनुष्य की और कसौटी पर सोने की परख होती है। मनुष्य के चरित्र और सोने के गुण की पहचान तुरंत नहीं होती। ठीक है ना, मनुष्य के चरित्र और सोने के गुण की पहचान तुरंत नहीं होती। यही होता है आदमी बसे और सोना कसे। आदमी को 2.5 गज कफन काफ़ी है, इंसान को संतोष करना चाहिए। सही है ना, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। सही है ना, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। दीनहीन व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। आपा तजे तो हरि को भजें। सही है ना, आपा तजे तो हरि को भजें, अर्थात स्वार्थ छोड़ने से ही परमार्थ होता है। ठीक है ना, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, कमाया तो खाए नहीं तो भूखे। आई तो रोजी अर्थात मतलब कमाया तो रोजी हो गई, और नहीं कमाया तो रोजा हो गया, मतलब पूरे दिन भूखे हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, कमाया तो खाए नहीं तो भूखे। आई है जान के साथ, जाएगी जनाजे के साथ, मतलब क्या है, असाध्य रोग है। ठीक है ना, जनाजे के साथ, जनाजा मतलब मृत्यु के साथ। आसपास अर्थी के साथ, आसपास बरसे दिल्ली बड़ी तरसे, जिसको आवश्यकता हो उसे ना मिले उसे ही कहते हैं। एक नागिन अरु पंख लगाई। ठीक है ना, एक नागिन अरु पंख लगाई, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। आगे बढ़ते हैं हम। इतनी सी जान गजबर जवान, अवस्था के हिसाब से अधिक बोलना। उत्तम खेती मध्यम मान, निकृष्ट चाकरी भीख निधान। ठीक है ना, खेती का पेशा श्रेष्ठ, द्वितीय कोटि का व्यापार, नौकरी उससे भी नीची, और भिक्षा व्यक्ति जीवन निर्वाह करने के लिए। ठीक है ना, उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी। ठीक है ना, नौकरी उससे भी नीची। चाकरी का मतलब क्या होता है, नौकरी चाकरी बोलते हैं ना हम अचानक से ऐसे ही, नौकरी चाकरी कर रहे हैं तो क्या होता है, निकृष्ट चाकरी, मतलब चाकरी उससे भी नीची। और भीख क्या है, जीवन निर्वाह करने के लिए, निदान। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुप कर करना। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। ठीक है ना, एक तवे की रोटी क्या मोटी और क्या छोटी। आगे बढ़ते हैं। एक हम्माम में सब नंगे। ठीक है ना, सहयोगी एक दूसरे की दुर्बलताएं जानते हैं। एक हम्मान में सब नंगे, मतलब जो सहयोगी होते हैं एक हम्मान में क्या होंगे, सभी सहयोगी होंगे और सब एक दूसरे की क्या जानते हैं, कमियां जानते हैं। कमरी ओढ़ने से कोई फकीर नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपरी दिखावे से दोस्त नहीं छुपते। कमरहीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। ठीक है ना, कमरहीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। ठीक है ना, तो क्या होता है, दुर्भाग्य होने पर क्या होता है, सभी काम बिगड़ जाते हैं या सभी काम बिगड़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशे से, अपनी चिंता ना करके दूसरों की चिंता करना। आगे बढ़ते हैं। किस खेत का बथुआ है और किस देश की मूली? ठीक है ना, किस खेत का बथुआ है और किस देश की मूली, अर्थात नगन है। इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं ना तो किस खेत की मूली है, समझ गए, अर्थात हम उसको कुछ भी नहीं मानते, नगण्य है। कुतिया चोरों से मिल जाए तो पहरा कौन दे? जब रक्षक की चोर डाकुओं से वो कर लेना, साठ गांठ हो जाए तो फिर क्या चारा होता है? कूद कूद मछली बगुले को खाए, पूर्णतः प्रतिकूल काम को करना। ठीक है ना, कूद कूद मछली बगुले को खाए। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, बहुत अधिक धन होने के कारण चिंता का कारण। ठीक है ना, कोठी वाला सोवे और छप्पर वाला रोवे। खरी मजूरी चोखा काम। ठीक है ना, क्या होता है? खरी मजूरी, खरी मतलब तुरंत ही, नकद पारिश्रमिक देने से ही काम अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं। गई मांगने पूत खुआई भरतार, अर्थात आदमी थोड़े के चक्कर में अधिक का नुकसान करा बैठना। गरीब की जोड़ी सब गाँव की भौजाई। पता नहीं आपको आनंद आया नहीं आया, लेकिन मेरे को इसको सुन के बड़ा आनंद आया। गरीब की जोरू और सब गाँव की भौजाई, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? कमज़ोर से सब लाभ उठाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। गांव में कटहल, एक गांच में, पेड़ पे कटहल, ओठ में तेल। ठीक है ना, काम होने से पहले फल की इच्छा। ठीक है ना, पेड़ में कटहल और होंठ में तेल, इसका मतलब क्या होता है? ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है? काम होने से पहले फल की इच्छा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान, अच्छी तरह से सोच समझ कर कोई काम करना। ठीक है ना, गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। आगे बढ़ते हैं। घड़ी में घर जले, अढ़ाई घड़ी मंदा। सही है ना, जो घड़ी में घर चलता है, अढ़ाई घड़ी मंदा। विषम परिस्थिति में बुद्धियों का प्रयोग क्या करना चाहिए? सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है ना, इसको यही तो मतलब हुआ। घड़ी में घर जले, अढ़ाई घड़ी मंदा, विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। घड़ी में घर जले, नौ घड़ी भद्रा, समय पर काम ना हुआ तो उसका होना और ना होना बराबर है। ठीक है ना, अढ़ाई घड़ी मंदा, इसका मतलब क्या हुआ? सावधानी को वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए उस समय, जो भी विषम परिस्थितियाँ हों। लेकिन घड़ी में घर जले और नौ घड़ी भद्रा, नौ घड़ी भद्रा मतलब अगर काम उस समय पर ना हुआ हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे एक से उदाहरण देते हैं आपको। जैसे मान लो आपने पेपर दिया लेखपाल का, उस समय आप कुछ नहीं उखाड़ पाए, ऐसा समझिएगा। और उसके बाद पेपर होने के बाद जब बाहर जाके बैठ रहे हैं, तब जाके जी एक नई OMR लेके कर रहे हैं, तो उस समय तो आपसे काम नहीं हुआ, बाद में कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ? उसका कोई मतलब नहीं हुआ। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, पल में तोला पल में मासा। ठीक है ना, पढ़ा गाना सुना ना, पल में तोला पल में मासा, कितने रूप बदलती हो, गोविंदा की मूवी। अर्थात अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति। घर पर थोड़ा नखास मोल, घर में वस्तु के उपलब्ध रहने पर भी उसे मंडी से खरीदना। चक्की में कौर डालोगे तो चून पाओगे, कुछ प्रयत्न से ही फल मिलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रयत्न करो, फल मिलता है। चमार चमड़े का यार। ठीक है ना, चमार चमड़े का यार मतलब स्वार्थी व्यक्ति हो गया। चुल्लू चुल्लू साधेगा, दुआरे हाथी बांधेगा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके धनी होना। ठीक है ना, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। सही है ना, चाम मतलब चमड़े से। तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं होता। चूहे घर में दंड पेलते हैं, अत्यधिक अत्यधिक दयनीय स्थिति। ठीक है ना, दंड का मतलब पुशअप मारते हैं, चूहे घर में दंड पेलते हैं, इसका मतलब हुआ अत्यधिक दयनीय स्थिति। एक सेकंड रुकिए, आगे बढ़ते हैं हम। चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली, भक्षक का रक्षक को, मतलब भक्षक को क्या हो? दायित्व, मतलब रक्षक का दायित्व सौंपना। छटाक चून चौबारे रसोई मतलब केवल दिखावा करना। छूछी हांडी बाजे टन मतलब हल्के व्यक्ति को खोखलेपन का खुलासा हो जाना। जब तक सांसा तब तक आशा मतलब अंतिम क्षण तक आशा बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं हम। जब तक जीना तब तक सीना मतलब जब तक जीवन है तब तक कोई ना कोई करना धंधा करना ही पड़ेगा। जबरा मारे रोवे ना दे, ताकतवर व्यक्ति का अत्याचार
चुपचाप सहना पड़ता है। ठीक है ना। जर का जोर पूरा बाकी अधूरा, रुपया सबसे बड़ा बलवान। जर है जो नर नहीं तो खंडर। आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रुपए से ही आदमी की इज्जत है। ठीक है। जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा, भाग्यहीन को कहीं भी सुख नहीं मिलता है। इसके आगे बढ़े हम, जहाँ देखे तवा परात वहाँ गुजारे सारी रात। जहाँ कुछ मिलने की आशा होती है वहाँ लालची व्यक्ति ठहर जाता है। जान मारे बनिया पहचान मारे चोर, बनिया और चोर परिचित को ही नुकसान पहुँचाते हैं। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। ठीक है ना। डोई मतलब पैसा। जैसे बहे बयार पीठ तब जैसी तीजे डार, अर्थात मतलब सही है ना, अवसर के अनुकूल बन जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चवनी। सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, झूठा ही लेना झूठा ही देना मतलब हर कार में बेईमानी करना। झोली डारे गज फिरे मुक्ता डारे साथ, अर्थात निजी संपत्ति होने पर भी दूसरों की आशा करना। टके की चटाई 9 टका बिदाई, मतलब लाभ की अपेक्षा अधिक खर्च। टट्टी की ओट से शिकार खेलना। ठीक है ना, अर्थात छुप के बुरा काम करना। ठठेरे ठठेरे बदलौल, धूर्त का धूर्त से चाल चलना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डंडा सबका पीर, सख्ती करने से लोग नियंत्रित होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तांत बजी और राग बुझी, बोलने से ही योग्यता प्रकट होती है। ऐसी तिरियां तेल हमीर, हट चढ़े ना दूजी बार, अर्थात प्रतिज्ञा पूरी करना। ठीक है ना। तिरियां चले तो तिरियां तेल हमीर। तीन में ना तेरह में, मृदंग बजावे डेरा में, अर्थात निर्द्वंद्व की सुखी रहता है। तेली खसम किया फिर भी रूखा खाया, किसी सामर्थ्यवान की शरण में रहकर भी दुख उठाना। आगे बढ़ते हैं हम, दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद में ताला क्या। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे हानि का क्या डर। दाग लगाए लंगोटिया यार, अपनों से ही व्यक्ति धोखा खाता है। दाग लगाए लंगोटिया यार। दुनिया ठगिए मक्कर से, रोटी खाइए शक्कर से, ठगी पे मौज करना। ठीक है। आगे बढ़े हम, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, जिसका जो हक है वह उसे ना मिलकर किसी और को मिलता है। ठीक है ना। दूल्हे को पत्तल नहीं और बजनिए को थाल, बजनिए मतलब बजाने वाला, ढोलक बजाने वाला। धोबी रोबे धुलाई को, मियाँ रोबे कपड़े को, सभी अपने अपने नुकसान की बातें करते हैं। ठीक है ना। यह इसका मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं हम, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। फिल्म देखी होगी आपने, उसमें बोलता है नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए। नंगा बड़ा परमेश्वर से, नंगा खुदा से बड़ा। निर्लज से भी सभी डरते हैं। ठीक है ना। न अंधे को नोता देते, न दो जने आते, किसी विशेष काम को करने के कारण विपत्ति का आना। ठीक है ना। नकटा बूचा सबसे ऊंचा, इसका मतलब क्या हुआ, निर्लज सबसे बड़ा है। ठीक है ना। नटनी जब बांस पर चढ़ी तब घूंघट क्या, जब बेशर्मी ही अपना ली तो लज्जा क्या होती है, नटनी। सही है। नटनी होते हैं वो करतब दिखाते हैं, सर्कस दिखाते हैं, तो उसी की बोल रहे हैं। नटनी जब बांस पे चढ़ी तो। नदी नाव संयोग, अर्थात नदी नाव संयोग मतलब थोड़े समय का साथ, थोड़ी देर के लिए तो बैठते हैं हम। नाई के बारात में जने जने ठाकुर, अर्थात जहाँ सभी नेता हों। ठीक है ना। जहाँ एक मालिक ना हो, अर्थात जहाँ अपनी अपनी सभी चलाएं। नाई की बारात में जने जने ठाकुर। पत्थर की झोंक नहीं लगती, पत्थर मोम नहीं होता, अर्थात निर्दय व्यक्ति में दया नहीं होती। ठीक है ना। पत्थर को झोंक नहीं लगती और पत्थर मोम नहीं होता। पांच पंच मिल कीजिए काज, हारे जीते ना ही लाज, सबके सहयोग से कार्य करने पर निंदा नहीं होती। ठीक है ना। पांच पंच मिल कीजिए काज, हारे जीते नहीं लाज, तो सबके सहयोग से कार्य करने पर निंदा नहीं होती है। फुई फुई करके तालाब भरता, बूंद बूंद से तालाब भरता। ठीक है ना। फुई फुई और दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना। ये वाली अलग है, ये वाली इधर वाली अलग है, तो दोनों का मतलब ही एक है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके अधिक रखना। ठीक है ना। अधिक हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, रक्षक ही भक्षक बन जाए। बाप ने मारी भेंड़ की, बेटा तीरंदाज।
ठीक है ना। बाप ना मारी मेंढकी, मतलब बाप ने मेंढक भी नहीं मारा और बेटा तीरंदाज हो गया। अर्थात सामर्थ्य से अधिक बातें चढ़ा उड़ा के करना या झूठी सीखी बघारना। बिच्छू का कांटा रोबे, सांप का कांटा सोबे, मीठी मार अधिक बुरी होती है। ठीक है ना, मीठी मार अधिक बुरी होती है। और ये कई बार आ रखा है। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज़ याद रही नून तेल लकड़ी। ठीक है ना, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, और तीन चीज़ याद रही नून और तेल लकड़ी। शादी होने के बाद सबके साथ यही होने वाला है भाई लड़कों। माया तेरे नाम, माया तेरे तीन नाम, परशु परसा परशुराम, धन ही प्रतिष्ठा का मूल है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, धन ही सब कुछ है वैसे तो। मिस्सों से पेट भरता है, किस्सों से नहीं। सही है ना, पेट को खाना चाहिए। ठीक है ना, पेट को खाना चाहिए, या केवल भातों से पेट नहीं भरता। मेंढकों को जुकाम भी मेंढकों को भी जुकाम हुआ है, अपनी शक्ति से बढ़कर बात करना। मतलब कैसे बोलते हैं, मेंढकों को भी जुकाम हुआ है। मेरी तेरे आगे, तेरी मेरे आगे, अर्थात चुगलखोरी करना। योगी था जो सो उठा, आसन रही भभूत। ठीक है ना, योगी था सो उठ गया, आसन रही भभूत, अर्थात पुराना गौरव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तब इस टाइप का बोलते हैं, योगी था सो उठ गया, आसन रही भभूत। आगे बढ़ते हैं। रानी रूठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी। ठीक है ना, मालिक नाराज होकर केवल नौकरी से निकाल सकता है, रानी रूठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी। आगे बढ़ते हैं। रुपया परखे बार बार, आदमी परखे एक बार। भले बुरे व्यक्ति की पहचान उसके एक ही आचरण से हो जाती है। ठीक है ना, लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक। ठीक है ना, लिखे ईसा पढ़े मूसा। ठीक है ना, लिखे ईसा पढ़े मूसा, इसका मतलब क्या होता है, लिखावट में सुंदरताओं का अभाव। अब ईसा लिखा है, मूसा पढ़ रहे हैं। शकल चुड़ैल की और मिजाज परियों का, बेकार का नखरा। शर्म की बहू नित भूखी मरे, मतलब शर्म करने से कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं, शर्म नहीं करनी चाहिए भाई, वो चाय पियोगे तो अगर पीनी है तो साफ साफ जी पीनी है। खाना खाओगे, हाँ ले आओ, दो चार रोटी और हैं तो और भी ले आओ। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, शर्म करने से कष्ट उठाना पड़ता है। अगर शर्म करेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा ढंग से, आप भूखे रात भर रोते रहोगे। सेखी सेठ की, धोती भाड़े की, कुछ ना होने पर भी बड़कपन दिखाना। शेर का मुंह किसने धोया, सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सईयों का काल, मुंशियों की बहुतायत, अतः पढ़े लिखों में बेकारी है। बेकारी मतलब जैसे हम लोग खाली घूम रहे हैं, बेकारी का मतलब यही हुआ कि नौकरी पेशा नहीं है। सारी रात मिमियानी और एक ही बच्चा बयानी। ठीक है ना, इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास किया लेकिन लाभ बहुत कम मिला। सूरदास की काली कमरी, चढ़े ना दूजो रंग, आदतें पक्की होती हैं, बदलती नहीं। आगे बढ़े। हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान। ठीक है ना, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार हो जाना। ठीक है ना, हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान। ठीक है ना, हंस जो उड़ गए, हंस तो हट गए, और उनकी जगह कौन, दीवान कौन बन गए, कागा। कागा मतलब जानते ही हैं, कागा का मतलब कौआ। ठीक है ना, कागा का मतलब कौआ। आगे बढ़ते हैं। अ, हांडी का एक ही चावल देखा जाता है। सही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, किसी परिवार या देश के एक मनुष्य को देखने से ज्ञात हो जाता है कि शेष कैसे होंगे। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, मन में कुछ और प्रत्यक्ष में कुछ। सही है ना, यही मतलब हुआ, मन में राम बगल में छुरी। ठीक है ना, मन में कुछ और प्रत्यक्ष में और कुछ, इसका मतलब यही हुआ। हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, अधिकतर काम का पूरा हो जाना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। हिमायती की घोड़ी ऐराकी को लात मारे, अर्थात बड़े का सहारा पाना। ठीक है ना, बड़े का सहारा पा लिया और ऐराकी को लात मारे, अर्थात दूसरे शक्तिशाली लोगों में से उलझना। हिसाब ज्यों ज्यों, बख्शीश सौ सौ, हिसाब में कड़ा और दान करने में उदार। अंधेर नगरी मतलब जहाँ धांधली का बोलबाला हो। अमर बेल मतलब संग लगे रहना। अंगूठे पर मारना या लेना मतलब परवाह ना करना। हम अंगूठा दिखा देते हैं, जा उखाड़ लेना को जो उखाड़ सके तो।
अर्थात परवाह नहीं करते हम। अंचल धकड़ना मतलब या थामना मतलब सहारा देना। आगे बढ़ते हैं हम। अन्य का कन्य करना मतलब बनी चीज़ को बिगाड़ देना। अरण्य रोदन मतलब जंगल में रोना। अरण्य मतलब जंगल होता है, जंगल में रोना कौन सुनना है, मतलब व्यर्थ विलाप, फालतू में रोना। आग पानी साथ रखना मतलब असंभव कार्य करना। इंद्र की परी मतलब बहुत सुंदर स्त्री। उधार खाना और भूस में आग लगाना, ठीक है ना। कर्ज को बढ़ाकर नाशकारक बनाना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे मतलब एक मेल के मनुष्य। आगे बढ़ते हैं हम। एक लकड़ी से हाँकना अथवा एक लाठी सबको आना हाँकना मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ समान व्यवहार करना। ओखली में सिर देना मतलब कष्ट सहने पर उतारू हो जाना। किनारा कसी करना मतलब दूरी होना या साथ छोड़ना। कोमल बतिया मतलब असक्त होना। आगे बढ़ते हैं हम। कौड़ी का मोल बिकना मतलब बेकदर होना। खाला का घर मतलब सहज काम या अपना घर, खाला का घर। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना। धूप में बाल सफ़ेद होना मतलब धूप में बाल सफ़ेद होना, अनुभव होना, ठीक है ना। 99 के अनुभव ना होना। 99 के फेर में पड़ना मतलब धन संग्रह की चिंता में पड़ना। पानी पानी होना मतलब अत्यंत लज्जित होना। बगुला भगत होना मतलब भीतर से कपटी होना। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े कर देश, ठीक है ना। अति दरिद्र के यहाँ भिक्षा मांगने बालों का आना, ठीक है ना। आप मियाँ मांगते खुद खुद मांगते हैं और बाहर खड़ा दरवेश मांगने वाला। चढ़ जा बच्चा सूली पर भला करेंगे राम। बड़ों का छोटे को किसी काम के लिए उकसाना। चढ़ जा बच्चा सूली पे भला करेंगे राम। चोरी का माल भोरी में, ठीक है ना, गलत ढंग से अर्जित माल या अर्जित ढंग धन। ना अंधे को न्योता देते ना दो जन आते, ठीक है ना। कोई नया बवाल खड़ा कर लेना, कोई काम करने के लिए नया बवाल भी खड़ा कर लेना। नई घोषण उपयोग उपलो की तकिया, ठीक है ना। नए शौक पूरा करने के लिए कोई अटपटा कार्य करना। भुस में आग लगा जमालो दूर खड़ी। कलह का बीज बोकर तटस्थ रहना अर्थात दूर रहना। ऐसे किसी से कह दिया कि वो तेरे को ऐसा कह रही थी, वो सामने खड़ी है, वो दूर बैठी पड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ भूसे में आग लगा दी और जमालो दूर खड़ी है, उधर जाके लड़ाई हो रही है, सामने तटस्थ खड़ी है। मियाँ की दाढ़ी में चुमाओ, यार मियाँ की दाढ़ी चुमाई में गई। किसी वस्तु को देखने बालों द्वारा ही समाप्त हो जाना, ठीक है ना। अंडा सेवे कोई बच्चा लेवे कोई, मेहनत और कोई करे लाभ किसी अन्य को मिले। अघेली ना दे अघेला दे, ठीक है ना। अघेली ना दे अघेला दे, दबाव में पड़कर अधिक देने के लिए तैयार हो जाना। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, ठीक है ना। आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूक। बैरागी व्यक्ति क्या होता है, मोह माया से दूर होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत से हैं इसमें, इसके बाद एमसीक्यूज आएंगे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, इसका मतलब क्या हुआ, सबको मरना है। आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, अर्थात बहुत खतरनाक चीज़ शरीर को लग जाना या रोगग्रस्त हो जाना, ठीक है ना। या किसी चीज़ से कह सकते हैं उससे कोई भी चीज़ ना छूट पाना, अर्थात ज़िंदगी भर के लिए साथ में रह जाना। जैसे बीबी हो गई, ठीक है ना, एक बार आ गई तो जीवन भर के लिए हो गई, ठीक है ना। अकल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना मतलब बेसमझी का काम करना। अलाली चढ़ना मतलब सुस्ती आना। आईने में मुंह देखना मतलब अपनी योग्यता को जांचना या क्षमता को जांचना, ठीक है ना। आकाश कुसुम होना मतलब अनहोनी बात होना, आकाश कुसुम होना। आकाश पर दिमाग होना मतलब अधिक घमंड करना, तेरे दिमाग आसमान पे है, बोलते हैं ना हम, उसका तो दिमाग आसमान में है, इसका मतलब ज़्यादा घमंड है उसे। कुत्ते का भेजा खाना मतलब अधिक बकवास करने की शक्ति होना। जोर होकर लिपटना मतलब जोर होकर लिपट जाना मतलब किसी के पीछे बुरी तरीके से पड़ जाना। जहाज का काग होना ऐसी स्थिति में होना कि एक को छोड़कर दूसरा ठिकाना ना हो, सही है ना। जहाज का काग होना मतलब जहाज का कौवा होना, काग मतलब कौवा होना, उसी पे रहेगा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, अर्थात दूसरी जगह नहीं जा सकता। जनवासे की चाल चलना मतलब बहुत सुस्त होना। क्या है फिर अगला, कखरी लड़का गाँव गुहार। कखरी लड़का गाँव गुहार, वस्तु पास है पर चारों ओर शोर करते हैं।
वही वाली बात हो गई जो पीछे हमने पढ़ा था, गांव में लोरा और गांव में लड़का, गांव में छोरा और शहर भर में ढिंढोरा। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही बात हुई, कखरी लड़का गांव गुहार। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको, कभी धोखे से इस तरीके से आगे लिख के तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये हो क्या रहा है। बांछे खिलना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना या बाग बाग होना। आगे बढ़ते हैं। अपना रख पराय चक, अर्थात अपनी वस्तु की रक्षा और दूसरे वस्तु का उपयोग करना। अपना रख, दूसरे का चक। ठीक है ना। कहे खेत की सुने खलियान की, अनसुनी बात करना या उल्टा समझना। कूद कूद मछली बगले को खाए, अर्थात विपरीत कार्य होना, उल्टी बात हो गई ना, उल्टा काम हो रहा है ना। बगुला मछली को खाता है, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, कूद कूद मछली बगुले को खाए, बगुले को निपटा दे रही है, बताओ। जंगल में मोर नाचा किसने देखना देखा, सही है ना। किसी ऐसे स्थान पर कोई कार्य करना जिससे दूसरे को लाभ ना हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, जेकर पुरखा ना देखल पोए, लेकर घर खुरबंदी होए। जेकर पुरखा ना देखल पोए, पुरखा मतलब पूर्व ने कोई भी काम नहीं किया है, लेकर घर खुरबंदी होए, जिसके पूर्वजों ने छोटा काम भी ना किया हो उसका कोई बड़ा कार्य करना। ठीक है ना। जेकर पुरखा, पुरखा मतलब पूरे पुराने लोग हमारे जिसके पूर्वज होते हैं। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, अवस्था के अनुसार आचरण न होना या अपनी इच्छा गलत ढंग से पूरी करना। ठीक है ना। शौकीन बुढ़िया चढ़ाई का लहंगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन कई बार इसमें ऐसे शब्द आए जिन्हें लगातार बोल पाना असंभव है, कई बार रुकना पड़ा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब अगली क्लास में क्या है हमारा, इससे संबंधित मुहावरे एवं लोकोक्ति हैं, और वो क्या है, उसके MCQs हैं, आप उन्हें कर सकते हैं, और वो लगभग 300 हैं। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हमारे जो आवाज़ है उसमें भी दम आए आपके लिए काम करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।